जी आज भारत ने दूसरे वनडे में भी जीत हासिल की। न्यूजीलैंड की टीम को देखकर नहीं लग रहा है कि वो भारत को कुछ टक्कर दे पा रही है। और क्या क्रिकेट भारतीय टीम खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया और न्यूजीलैंड को दूसरे मैच में भी पस्त कर दिया। हमारे साथ है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। मौका रिपब्लिक डे का और इससे बेहतरीन तोहफा तो क्या हो सकता है कि आपने दूसरा वनडे भी जीत लिया, सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली और न्यूजीलैंड की टीम तो ऐसा लग रहा है टिकी नहीं पा रही है भारतीय टीम के सामने। मनी सर, क्या ये भारतीय क्रिकेट का एक बहुत अच्छा हाई चल रहा है, जहां पे कह सकते हैं कि आजकल डायलॉग भी फेमस है ना, जोश इज हाई, तो वो जोश बहुत ज्यादा हाई चल रहा है कि न्यूजीलैंड तो आसपास भी नजर नहीं आ रही भारतीय टीम। देखिए, न्यूजीलैंड की टीम बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रही थी एक्चुअली। अगर आप उनकी वनडे टीम देखें तो मेरे हिसाब से बहुत ही बैलेंस साइड है, बहुत ही बढ़िया साइड है। लेकिन जिस तरह से इंडियन टीम खेल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत ही कमजोर टीम के अगेंस्ट मैचेस खेल रही है इंडियन टीम। लेकिन ये तारीफ करनी होगी इंडियन टीम, इंडियन यूनिट जिस तरह से खेल रहा है, क्योंकि हर खाना टिक कर दिया इंडियन टीम ने। एक राइडू की फॉर्म की वापसी की जरूरत थी, उन्होंने भी अच्छी लय दिखाई, अच्छा टाइम कर रहे थे बॉल को। खुशकिस्मत ये रहे कि आपके ओपनर्स ने आपको एक बहुत बढ़िया स्टैंड दिया, जिसकी वजह से राइडू को टाइम मिला सेटल होने के लिए और उनकी टाइमिंग अच्छी होने लगी। बॉलर्स का जवाब नहीं है। 324 रन, हालांकि कुछ कमेंटेटर्स कह रहे थे कि 350 होते तो कह सकते थे कि हाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से इंडियन टीम बॉलिंग कर रही है, ऐसे में 324 रन भी बहुत है न्यूजीलैंड टीम के लिए। सो ये क्रिकेट जिस तरह से इंडियन टीम खेल रही है और जिस तरह का बैलेंस लग रहा है, केवल न्यूजीलैंड ही नहीं, मुझे लगता है बड़ी बड़ी टीमें भी इस समय सोच रही होंगी, जिनको वर्ल्ड कप में भी इंडिया के अगेंस्ट खेलना है, कि इस इंडियन टीम को कैसे हराया जाए। जी हाँ मनीष सर, जिस तरीके का स्टार्ट दिया था तो उससे तो यही लग रहा था कि 340 से 350 रन बन जाएंगे। लेकिन क्रिकेट में जैसा धोनी कहते हैं कि स्क्रिप्ट नहीं होती है, कभी भी कोई विकेट गिर सकता है, रिदम बिगड़ सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ मनीष सर, ये जरूर कहेंगे कि भारतीय गेंदबाज वो पूरी फॉर्म में चल रहे हैं, क्योंकि पिछला मुकाबला भी अगर हम देखें 157 रन वहां किया, यहां 234 रन पे समेट दिया और फाइट करने का मौका ही नहीं दे रहे न्यूजीलैंड को। देखिए, आपके स्पिनर्स जब आपको मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेके देंगे तो फिर सामने वाली टीम का यही हाल होगा। अच्छी बात यह है कि भुवनेश्वर और शमी आपको अच्छी शुरुआत देते हैं। केवल एक डिपार्टमेंट मुझे लग रहा है जहां पर कि एक खिलाड़ी की जरूरत है, वो है ऑलराउंडर की, और वो अब हार्दिक पांड्या को वहां पर भेज दिया गया, तो मुझे लगता है कि उसकी भी पूर्ति हो जाएगी अगले मैच में। लेकिन जिस तरह से दोनों स्पिनर्स ने दोनों मैचेस में 6-6 विकेट लिए हैं, बहुत मजा आ रहा है देख के। और युजवेंद्र चहल जो थोड़े से भटक गए थे, मुझे लग रहा है अब वो लाइन पर आए, उन्हें समझ आ गई ड्रॉप होने के बाद कि उनको क्या करना होगा अपनी टीम में जगह बनाए रखने के लिए। और दोनों स्पिनर्स की एक चीज जो मुझे अच्छी लग रही है, बॉडी जो लगा रहे हैं बॉल के पीछे, उसका उनको बहुत फायदा मिल रहा है। मनीष सर, भारतीय अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, ओपनर्स दोनों फॉर्म में हैं, अच्छे निक में नजर आ रहे हैं। आज अच्छा ये रहा कि भारत ने बड़ा स्कोर बनाया, हालांकि सेंचुरी कोई नहीं आई, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिहाज से अगर हम देखें, रोहित शर्मा, शिखर धवन दोनों ने 150 रन की पार्टनरशिप की और शायद वहीं से एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया था कि भारत इस मैच में पीछे तो नहीं रहेगा। देखिए, आप बड़ा टोटल चेज कर रहे हो और अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो, आपके पहले 3 बैट्समैन में एक बड़ी पार्टनरशिप हो जाए तो टोटल बड़ा हो जाता है, बड़ा टोटल चेज भी हो जाता है। और इंडियन ओपनर्स अगर लय में आ गए तो फिर बड़ी बड़ी टीमों को बहुत बहुत परेशान करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं, इंपैक्ट प्लेयर्स हैं, इतनी तेजी से रन्स बनाते हैं कि किसी भी बॉलर के पास कोई जवाब नहीं रहता है और अच्छी बॉलों को बाउंड्री लगाने की क्षमता इन दोनों में है। सो ये अगर दोनों रन्स बनाएंगे तो आप 10 में से 9 मैचेस जीतेंगे। तो एक और कारनामा महेंद्र सिंह धोनी का, और सबसे अच्छी बात यह लगती है कि फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड थोड़ा सा रॉस टेलर का जो पैर था वो ऊपर था और महेंद्र सिंह धोनी ने उसी में बेल्स गिरा दिए। मनीष सर, आपने इतने विकेट कीपर्स के खिलाफ गेंदबाजी की होगी, आपने इतने विकेट कीपर्स को देखा होगा, क्या महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज्यादा क्रिएटिव, सबसे ज्यादा एक्टिव विकेट कीपर हैं? क्योंकि ये पैर से रोक सकते हैं, ये हाथ से थ्रो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी। देखिए, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है और इनको टेक्निक के ऊपर ज्यादा जाते नहीं। अगर आप टेक्निकली देखें तो इनकी बैटिंग में भी टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है, कीपिंग में भी टेक्निक अच्छी नहीं है, लेकिन बॉल सेंस बहुत जबरदस्त है और बेसिक सेंस भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं बॉल को ऐसे पकड़ के जो जिस तरह से बताया जाता है उस तरह से वापस लाऊंगा, बिल्कुल जो कोचिंग मैनुअल में वो अगर वैसे करेंगे तो ये मिस हो जाता स्टंपिंग। सो धोनी की ये एक बड़ी खास बात है। और आपको एक चीज बताऊं, जो इंडियन स्पिनर्स अभी अच्छा कर रहे हैं, ये दोनों लेग स्पिनर, इसका सबसे ज्यादा मैं श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को दूंगा, क्योंकि इस तरह का कीपर अगर विकेट्स के पीछे हो, जो आपको पता है जब आप बॉलिंग कर रहे हैं, अगर मैं स्पिनर हूं और इस तरह का कीपर हो, मुझे कॉन्फिडेंस हो कि कोई भी अगर मैं बीट करूंगा और कोई मौका होगा वो छोड़ेंगे नहीं, तो मेरा कॉन्फिडेंस चौगुना हो जाएगा। सो वो एक एडवांटेज हमारे स्पिनर्स को भी मिल रहा है। एक तो सलाह मिलती है, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर पता है कि ये इस तरह के स्टंपिंग्स या इस तरह का कोई एज छूटेगा नहीं, तो फिर बॉलर का कॉन्फिडेंस आप समझ सकते हैं 7वें आसमान पर चला जाता है। जी हाँ बिल्कुल। और अगर आप रॉस टेलर की स्टंपिंग को देखेंगे तो शायद आधा इंच 1 इंच उनका पैर ऊपर था, लेकिन धोनी ने बेल्स गिरा दी और वहां पे बिल्कुल चांस ही नहीं था रॉस टेलर के पास। लेकिन
मनी सर, बल्लेबाजी भी जबरदस्त हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त बल्लेबाजी हुई और यहां पे भी जो हमने मैच देखा, 48 रन बनाए, 100 के ऊपर का स्ट्राइक रेट और 324 तक भारत को ले गए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब पहले मैच में उन्होंने बैटिंग की थी, एक्चुअली सिचुएशन ऐसी थी, हम लोग को वही लग रहा था कि धोनी शायद जिस तरह से पहले बैटिंग कर रहे थे पिछले 1-1.5 साल से, उनको बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है सेटल होने में, सिंगल्स नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने लय पकड़ी है, उससे पता चल रहा है कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी रेपुटेशन कैसी है, उनको अपनी रेपुटेशन के हिसाब से क्रिकेट खेलनी होगी और उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया, जो कि मैदान के ऊपर उतार रहे हैं। मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में तो हम सभी जानते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, केवल उसको मैदान पर उतारने की जरूरत थी। लेकिन अब उनको देख के जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है कि धोनी में वही बात दिखने लगी है जो आज से 2 साल पहले दिखा। जी हां, बिल्कुल। और मत भूलिए, ये वर्ल्ड कप ईयर है 2019, यानी कि भारत को वर्ल्ड कप खेलना है और महेंद्र सिंह धोनी के लिए साल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, अच्छे जा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। कीपिंग की बात करें, बल्लेबाजी की बात करें और धोनी जरूरी है। हमारे साथ मनी से जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।